Assalamu alaikum. Welcome in the second lecture of object-oriented programming. लास्ट टाइम लेक्चर में हमने क्या देखा था कि बेसिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मिसकंसेप्शंस क्या हैं। थोड़ी बहुत हमने हिस्ट्री देखी थी, प्रॉब्लम्स क्या थी इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव किया गया, क्या क्या टेक्निक्स थी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्यों बनाए गए, फिर प्रॉब्लम क्या थी प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस के अंदर। और फिर हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें बेटर प्रोवाइड करती है रीयूजेबिलिटी, डीबगिंग एंड मेंटेनेंस। तो आगे आज मूव करेंगे हम लेक्चर 2, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अच्छा, जो इनिशियली कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे उनका पर्पस बेसिकली क्या था, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना। लेट्स से अगर आप 70s या 60s के कंप्यूटर्स की बात करें तो बेसिक पर्पस उनका क्या था कि वो इक्वेशन सॉल्व करें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन यूँ आपके कंप्यूटर्स की पावर इंक्रीज़ होती गई तो रिक्वायरमेंट्स भी हमारी इंक्रीज़ होती गई। फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम जो रियल वर्ल्ड ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। व्हाट इज़ मीन बाय रियल वर्ल्ड मॉडलिंग? प्रॉब्लम्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपने अपना CMS सिस्टम देखा होगा। वो CMS सिस्टम बेसिकली क्या है, एक रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है जो आपकी मैनुअल सिस्टम था यूनिवर्सिटी का, कि आपके रिजल्ट्स, आपके मार्क्स एक मैनुअल शीट्स पे जाते थे, उसे हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ CMS। आप डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे आप अपना अगर टेस्ट करवाते हैं तो आपको ऑटो जनरेटेड एक रिपोर्ट प्रिंट फॉर्म में मिलती है। अगेन उसे भी हमने क्या कर दिया, कंप्यूटराइज्ड कर दिया। आप मार्ट में जाते हैं या स्पेसिफिक किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आपका बिल क्या होता है, कंप्यूटर से जनरेट होता है। तो अगेन हमने उसे क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। तो ये रीज़न क्यों पेश आई, क्योंकि जब आपके कंप्यूटर की पावर, मेमोरी, हार्ड ड्राइव स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई तो हमने सोचा क्यों ना हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्या करें, सॉल्व करें, ताकि ह्यूमन जो हैं उनका जो काम है वो थोड़ा सा लेस डिफ़िकल्ट हो जाए। सो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लाइक कार, पीपल। जो हमारा फोकस ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स टू बी मैप्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो फोकस क्या है, लेटर जो कंप्यूटर आए, कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करें, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर मैप करें। फॉर एग्जांपल आप रेंट ए कार एक सिस्टम है, उसमें जो एक ऑब्जेक्ट है कार। अब कार को हमें क्या करना है, मैप करना है कंप्यूटर प्रोग्राम, ताकि हमें एक क्लिक से पता चल जाए ये कार आपने किसको रेंट पे दी, इस कार का रेंट कितना आपको मिला, कितना पेंडिंग है, कौन कौन इस कार को यूज़ कर चुका है, कौन यूज़र इस कार को फलानी जगह पे लेके गया है या फलानी जगह पे लेके गया। तो लास्ट टाइम भी हमने एक डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, विच कैन हैज़ एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स फॉर पीपल, फॉर एग्जांपल आई कलर, जॉब टाइटल, फॉर कार हॉर्स पावर, नंबर ऑफ डोर। और बिहेवियर क्या है, इट्स लाइक फंक्शन, कॉल ए फंक्शन टू डू समथिंग। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली दो प्रॉपर्टीज पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। अगर किसी चीज़ को आप अगर ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट तो बेशक एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बिहेवियर नहीं है तो वो कभी भी प्रोजेक्ट की कैटेगरी में लाए नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्या क्या हैं, हम उसको क्यों मैप करते हैं इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम। और लास्ट लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो ज़्यादा फोकस आज के लेक्चर में हमारा एट्रीब्यूट्स पे होगा कि ऑब्जेक्ट हैज़ एट्रीब्यूट्स, और वो एट्रीब्यूट्स हम फाइंड कैसे करते हैं, वो एट्रीब्यूट्स क्यों हम फाइंड करते हैं, कौन से एट्रीब्यूट हम अपने ऑब्जेक्ट में रखेंगे और कौन से एट्रीब्यूट हम अपने ऑब्जेक्ट में नहीं रखेंगे। तो ज़्यादा आज जो हमारा फोकस होगा वो ऑब्जेक्ट के इन स्पेसिफिक पार्ट पे होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, करेक्टरिस्टिक्स, डाटा टाइप्स, डाटा वेरिएबल्स। तो डिफरेंट नाम आप सुनेंगे, लेकिन उन सब का जो कॉमन नेम है मोस्टली जो यूटिलाइज होता है, हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हैज़ एट्रीब्यूट्स। In this lecture, we are going to understand the following concept: what is object, type of objects क्या है, real world को हम object के साथ मैप
कैसे करते हैं। तो 3 बेसिक आज हमारे कंसेप्ट हैं। So modern computers are smaller but far more complex than early computers. तो early computers अगर आपने कभी पिक्चर्स में देखा हो, आप गूगल पे जाकर देखें, जो early computers हैं वो बहुत ही लार्ज थे, लेकिन लार्ज कंप्यूटर्स थे लेकिन वो प्रॉपरली स्मॉल रैम एंड स्मॉल मेमोरी पे एग्जिस्ट करते थे। यूँ आपकी जो है टेक्नोलॉजी इंक्रीज या बेटर होना शुरू हुई तो आपके कंप्यूटर का साइज तो बहुत लो हो गया, लेकिन दे कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम एट ए सेम टाइम। अगर आप अभी भी देखें तो आपके सिस्टम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या हो रहे होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। So computer scientists have introduced a notation of objects and object-oriented programming to help manage the growing complexity of modern computers. तो अगेन इस स्लाइड में हम बेसिक डिफाइन क्या करना चाह रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू मैनेज द ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, रीज़न क्या थी? जो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थे दे आर वेरी कम्प्लेक्स, कैन टेक अ लॉट ऑफ कोड, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ रहा था, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी नॉर्मल थी तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैनेज करना उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। लोगों ने ट्राई उसको बहुत किया, लेकिन जब आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ग्रो करना शुरू हुआ तो उसके कोड को मैनेज करना, डीबग करना, मेंटेन करना बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ऑब्जेक्ट बेसिक क्या है, इसको आप अपने जहन में रखें। इज एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डाटा इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी एंड मैनिपुलेटेड बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगर इसको हम थोड़ा सा मोर लेस डेफिनेशन वे से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, जिसको आप अपने 5 सेंसेस से फाइंड कर सकते हो, लाइक स्मेल, टेस्ट, टच, वो ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन 2 प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट में मस्ट होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी कंटेन एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। अगर आपके ऑब्जेक्ट को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फंक्शन तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अज्यूम करें कि आपका एक फ़ैन था, आपके घर में लगा हुआ था। आप उस फ़ैन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसमें हॉर्स पावर कितनी है, वो बिजली कितनी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, उसके ब्लेड्स कितने थे, उसमें कैपेसिटर का साइज़ क्या है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर फ़ैन। और फंक्शंस क्या हैं फ़ैन के? आप फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, फ़ैन कैन बी ऑफ एंड फ़ैन कैन बी ऑन। तो 2 फंक्शंस हैं और लेट्स सपोज हमारे पास 3 उसकी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स सपोज करें कि आपका फ़ैन समहाउ किसी वजह से ख़राब हो जाता है। अगर आप देखें फ़ैन के एट्रीब्यूट्स तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ़ैन की कंपनी का नाम क्या है, फ़ैन में कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है, फ़ैन के ब्लेड्स कितने हैं, लेकिन अब ना तो आप उसे ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो अब आपका यूजेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में उस ऑब्जेक्ट को आप यूटिलाइज नहीं कर सके। आप उसको उठा के क्या कहते हैं, स्टोर में फेंक देते हैं या उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो वो जस्ट आयरन मटेरियल है, लेकिन वो अब फैन ऑब्जेक्ट कैटेगरी से आउट हो गया। तो फंक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में लाई करने के लिए। इसको लेक्चर के एंड पे हम मोर डिटेल से देखेंगे। तो अगेन हम कुछ
ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज अगेन एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डाटा इन ए कंप्यूटर मेमोरी एंड मैनिपुलेटेड बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम। दिस इज अ रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डाटा से मुराद क्या है? एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एंड मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम एक्चुअली मीन फंक्शंस होने चाहिए। ये दो चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट में कम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। जस्ट लाइक ए नंबर, for example, your GPA is an object which contain attributes and contain some numbers. आपकी जो ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, आपका आईडी कार्ड अगेन कैन बी ए ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट इटसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। टेक्स्ट कंटेन एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट के एग्जांपल हम ले सकते हैं एज ए बुक। बुक के टाइटल है, बुक के ऑथर का नाम है, बुक की पब्लिकेशन डेट है, और इसके फंक्शंस क्या हैं। आप बुक को रीड कर सकते हैं, आप बुक को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप बुक में बुक को डिलीट कर सकते हैं। दीज आर फंक्शंस। अगेन पिक्चर्स इटसेल्फ क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इट कंटेन एट्रीब्यूट्स एंड सम फंक्शनैलिटी। आप पिक्चर्स को एज ए ईमेल कर सकते हैं, पिक्चर्स को एज ए अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो आप पिक्चर्स के थ्रू बहुत सारी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगेन इट कैन कंटेन एट्रीब्यूट्स। पिक्चर का साइज़ क्या है, पिक्चर आपकी कलर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है। साउंड अगेन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। जब आप कोई भी वीडियो या ऑडियो सुनते हैं तो एक्चुअली उस ऑडियो के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एंड उस पर आप कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करें। आप ऑडियो को ऑन कर रहे हैं, आप ऑडियो को ऑफ कर रहे हैं, आप ऑडियो को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो दीज आर द अगेन फंक्शन। अगेन वीडियो इटसेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सो अगर हम देखें तो एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डाटा, वो चीज़ जिसके आपको कोई ना कोई एट्रीब्यूट, मिनिमम एट्रीब्यूट इज़ वन। अगर कोई भी चीज़ जिसका एक एट्रीब्यूट एंड एक फंक्शन है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। इट डजेंट मीन कि आपके ऑब्जेक्ट में 1000 ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे या 1000 ऑफ फंक्शंस होंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा। नो, ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स एनीथिंग minimum value 1 can be manipulated by a minimum function is 1. So object can be something in a physical world. Later हमने एक definition, crude definition डिस्कस की थी, anything which exists in reality, जिसको आप अपनी 5 senses से फाइंड कर सकें, वो क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आपका एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या इवन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एयरप्लेन की अगर हम एग्जांपल लें, इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैन बी मैनिपुलेटेड बाय ए कंप्यूटर। तो अगेन एरोप्लेन इज एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अ बैंक ट्रांजैक्शन। अगर आप एटीएम पे जाते हैं, आपने कुछ पैसे क्रेडिट किए हैं या डेबिट किए हैं, तो बैंक उसे कहता है कि ये एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ट्रांजैक्शन फिजिकली आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन बैंक की स्क्रीन पे आपको पता चल रहा होता है कि आज आपने ये ट्रांजैक्शन की है, अब आपका बैलेंस इतना है। तो अगेन इटसेल्फ ट्रांजैक्शन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन अब्स्ट्रैक्टली वो इटसेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। आप उसे व्यू कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, जिसको आप अपनी 5 सेंसेस से फाइंड कर सकें, विच कंटेन एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम आगे भी चल के देखेंगे, जिसको आप जरूरी नहीं कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट ही एक ऑब्जेक्ट होता है, कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी एक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। अच्छा, अब हम जब बात करें कि एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी इज ऑब्जेक्ट विच कंटेन एन एट्रीब्यूट्स। सो लेट्स सपोज करें, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कस्टमर आता है, इट्स अ फनी एग्जांपल, और आपको कहता है कि मुझे जिन्नात मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ओके, अब एज ए प्रोग्रामर आपको तो पता है कि जिन्नात तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप कोई आलम या इस टाइप के पीर फकीर तो है नहीं है कि आप जिन्नों को काबू कर लेंगे, तो उससे उसके एट्रीब्यूट्स एंड उसकी फंक्शनैलिटी पूछ लेंगे। तो अब
जब आपको जिन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकें उस जिन से आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसके फंक्शन क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करता है, ये तो फेथ है हमारा, एक जिन तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनसे एट्रीब्यूट्स उनके फाइंड करना, उनकी फंक्शनैलिटी फाइंड करना, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स नहीं पता तो आप डाटा क्या स्टोर करेंगे? जब आपको उसकी फंक्शनैलिटी का ही नहीं पता तो आप उसके फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके आप एट्रीब्यूट्स फाइंड कर सकें और उन एट्रीब्यूट्स पे कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकें, दैट विल बिकम योर ऑब्जेक्ट। To a computer object simply something that can be represented by data in a computer memory and manipulated by computer program। तो बार बार हम यही क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसकी रीज़न यही है ताकि आपको ऑब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन माइंड में आ जाए कि वो चीज़ जिसके एट्रीब्यूट्स होंगे एंड फंक्शन होंगे, इट्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो हमने एग्जांपल एक देखी कि एरोप्लेन की। लेट्स से कि अब एरोप्लेन की अगर एग्जांपल लें तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। अच्छा, डिफरेंट बुक्स में कुछ लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, कुछ डाटा वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली यूज़ होती रहेगी, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं एट्रीब्यूट्स कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ या डाटा वैल्यूज़ कह रहा हूँ, तो ये तीनों क्या हैं, सिमिलर हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम एरोप्लेन की एग्जांपल लें तो एरोप्लेन की एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। लेट्स से नेम एक एट्रीब्यूट है, स्पेसिफिकली PA3794 एक एरोप्लेन है, उसका नेम क्या है, उसका ऑनर क्या है, अभी उसकी लोकेशन क्या है। लेट्स से अगर वो फ्लाइंग मोड में है तो उसकी लोकेशन क्या है, ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है, नॉर्थ एंड वेस्ट किस साइड पे है, वो हेडिंग किस तरफ जा रहा है 271 डिग्री, एल्टीट्यूड उसका क्या है 90 मीटर है, एयर स्पीड अभी कितनी है, उसका मेकर कौन है, बोइंग है, मॉडल क्या है, वेट क्या है। दीज आर द ऑल एट्रीब्यूट्स जो आप अपने एरोप्लेन को जब आप मॉडल करेंगे इन कंप्यूटर मेमोरी तो आपको ये तमाम एट्रीब्यूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अच्छा, लेटर हम डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स फाइंड कैसे करने हैं। लेक्चर के एंड पे एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एट्रीब्यूट हैं या ये ऑब्जेक्ट है। तो इनिशियली जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम एक कन्फ्यूजन ये आती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एज ए एट्रीब्यूट बना देते हो। आपके नज़दीक वो एट्रीब्यूट होता है लेकिन टेक्निकली वो एज एन ऑब्जेक्ट होता है। तो वो देखेंगे उस कंफ्यूजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। So what is object oriented programming? An object is like a black box. The internal details are hidden. तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मकसद क्या होता है, हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्ट एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दीज ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आइडेंटिफाई क्या करें, कौन से ऑब्जेक्ट, दुनिया में तो इनफाइनाइट तो नहीं हम कह सकते हैं टेक्निकली, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटीज कि आपको कितना टाइम चाहिए, तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए आपको तमाम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, फिर उसके एट्रीब्यूट्स फाइंड करने के लिए। तो क्या करें कि हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं एक डोमेन का। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाते हैं। अच्छा, अब ये डोमेन क्या चीज़ है, द वर्ड डोमेन यूटिलाइज होता है कि आप किस कंपनी या किन सेट ऑफ पीपल्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपको कहते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को क्या कर दे, ऑटोमेट कर दे या डिजिटलाइज कर दे या कंप्यूटराइज कर दे, तो आपकी डोमेन क्या होगी, यूनिवर्सिटी। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस फाइंड करोगे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही होंगे। अगेन, अगर आपके पास किसी कंपनी के या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा सिस्टम बना के दें जो हमारे कामों को थोड़ा सा आसान कर दे, तो अब जब आप ऑब्जेक्ट्स फाइंड करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स फाइंड करोगे।
अब हॉस्पिटल के रिलेटेड से क्या मुराद है कि हॉस्पिटल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन, डिफरेंट टेस्ट, अपॉइंटमेंट्स, फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन। तो दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आप उस डोमेन के अंदर फाइंड करोगे। फिर हम लेटर देखेंगे कि अगर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। अब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट अकेला आइसोलेशन में नहीं रहता, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करता है रियलिटी में। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट दूसरे ऑब्जेक्ट टीचर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, टीचर स्टूडेंट को क्लासेस पढ़ाता है, स्टूडेंट क्लासेस लेगा, फिर टीचर एग्ज़ाम या असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेगा। तो इट्स मीन टीचर ऑब्जेक्ट एंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रियल वर्ल्ड में अगर कम्युनिकेट हो रही है तो उस कम्युनिकेशन को हमने मैनेज करना है इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी। तो फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, आप किसी भी डोमेन को आइडेंटिफाई करें जिसका आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। उस डोमेन के अंदर आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करें जो उससे रिलेटेड हैं। इनिशियली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे। लेकिन इनिशियली फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है और आहिस्ता आहिस्ता रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होती रहती हैं, रिफाइन होती रहती हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम फाइंड करें ऑब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स क्या हैं एंड फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डिज़ाइन के अंदर हम कहते हैं रिलेशनशिप। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है। फिर सेकंड स्टेप ये होता है मैसेजेस हम रिसीव बाय मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो थर्ड स्टेप क्या है कि हम अगेन रिफाइन करें कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किस फंक्शन के थ्रू मैसेज सेंड करेगा या रिसीव करेगा। सो जनरली ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एज ए ब्लैक बॉक्स। उसकी इंटरनल डिटेल हम हाइड करते हैं। रीज़न क्या है, इंटरनल डिटेल एंड यूज़र से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम फ़ैन की एग्जांपल लें या आप एसी की एग्जांपल लें, तो एसी की जो इंटरनल डिटेल है उसके ऊपर एक उन्होंने स्पेसिफिकली उसको हाइड किया हुआ है। फ़ैन की इंटरनल डिटेल आपसे क्या है, हाइड है। सो ब्लैक बॉक्स इसको हम मोर डिटेल से देखेंगे, एग्जांपल क्या है क्यों हम इंटरनल डिटेल्स हाइड करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया आपका यही है कि आप एक डोमेन आइडेंटिफाई करें जिसके रिलेटेड आप अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड जिसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो एक डोमेन के अंदर रिलाई करता है। अच्छा, अब एक सिंगल डोमेन के अंदर भी मल्टीपल डोमेन्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी सब डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम है, फिर आपका एग्ज़ाम सिस्टम है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, फिर आपका रिजल्ट सिस्टम है, एंड लिस्ट गोज़ ऑन गोज़ ऑन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखें इनिशियली हमें क्या प्रोवाइड करती है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, और साथ साथ बाय डेफिनेशन वो हमें ये भी प्रोवाइड करती है कि आप अपने लार्जर डोमेन को सब डोमेन्स के अंदर डिवाइड करना सोचें। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या दिस टाइप प्रीवियस जो प्रोग्रामिंग में उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको सेंस ऑफ थिंक प्रोवाइड करे, सोचने की सलाहियत प्रोवाइड करे कि आप इस कंप्लीट डोमेन को कैसे करोगे। सो अगर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इस डोमेन के बारे में आप सबको आइडिया है, तो बार बार इस वजह से उसी की एग्जांपल ली जा रही है। सो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका देखें हॉस्पिटल हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है एक, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम 2, रजिस्ट्रेशन सिस्टम 3, एग्ज़ाम सिस्टम 4, क्लासेस या टाइम टेबल आपका एक सिस्टम है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही की वजह से हम क्या करना शुरू हो गए, अपने लार्जर प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को डिवाइड करना शुरू हो गए इनटू स्मॉल प्रॉब्लम। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि लार्ज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक बंदा तो नहीं बनाएगा, तो हमारे पास मल्टीपल मेंबर्स होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। तो हम एक टीम को क्या कहेंगे कि आप हॉस्टल मैनेजमेंट करें, एक टीम को हम कहेंगे आप लाइब्रेरी सिस्टम बनाएं, एक टीम को हम क्या कहेंगे आप
एग्ज़ाम सिस्टम जनरेट करें। तो जब ये सिस्टम जनरेट हो जाएंगे तो हम अगेन इनके दरमियान में लेटर ऑन क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि एट द एंड हमारे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलप हो। तो अगेन व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? टेंजेबल थिंग्स जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कार, प्रिंटर, फैन, मग, ग्लास, मोबाइल, दीज आर द टेंजेबल थिंग्स। कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं लाइक रोल्स, एम्प्लॉय, बॉस, स्टूडेंट, टीचर, चेयरमैन, these are the roles which are itself an object। कुछ हैं इंसिडेंट्स जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं लाइक फ्लाइट, वाटर ओवरफ्लो, ये क्या है, इंसिडेंट्स हैं जो एज ए ऑब्जेक्ट होंगे। वाटर ओवरफ्लो से मुराद लेट से अगर कोई सैलाब आ गया तो अगेन जो ये इंसिडेंट है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ हैं जो नॉन टेंजिबल थिंग्स में इंटरेक्शन लाइक कंट्रैक्ट, अगर आप एक दो पार्टीज़ या आप एक कार बाय करते हैं तो कार जैसे आप बाय करते हैं लेट्स से बैंक, तो बैंक आपके साथ क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। उस कंट्रैक्ट की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे एंड सम एट्रीब्यूट्स पे आप कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से गेट कंट्रैक्ट डिटेल, एक्सपायरेशन, गेट कंट्रैक्ट एक्सपायरेशन डेट, तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शन। फिर अगर आप दुकान पे जाएं तो अगेन सेल, जो आपको एक रिसिप्ट मिलती है तो एक्चुअली क्या है, सेल रिसिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है, अगेन इट्स ए ऑब्जेक्ट। कुछ आपकी होती हैं स्पेसिफिकेशन, कलर एज ए एट्रीब्यूट भी सम हाउ यूज़ होता है और कहीं जगह पे एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। शेप अगेन इटसेल्फ क्या है, एक एट्रीब्यूट है। शेप की टाइप क्या है, शेप के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो विच कंटेन 3 पॉइंट्स, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो विच कंटेन 4 पॉइंट्स, अगर हम पेंटागन की बात करें तो मे बी कंटेन 5 एंड 6 एंड 7 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द शेप। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करें तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है इन रियलिटी और आप इनको अपनी सेंसेस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं एज ए रोल, एज ए इंसिडेंट, एज ए इंटरेक्शन या एज ए डिफरेंट। सो 2 मिनट्स की ब्रेक है। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी इंटरेक्शन करके बताएं कि कितने लोग क्या हैं प्रेजेंट हैं। तो एनी क्वेश्चन सो फार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगैन ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब वीडियो से, लेकिन नेक्स्ट वीक सिर्फ अटेंडेंस उन्हीं लोगों की होगी जो लोग लाइव इवेंट में प्रेजेंट होंगे। तो जो भी आप आपके प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वीक आप क्या कर लें, आप लोग सॉर्ट आउट कर लें। नेक्स्ट वीक से अटेंडेंस वही लोग होंगे जो ये इवेंट अटेंड कर रहे होंगे और मोस्टली वो अटेंडेंस टीम्स पे होगी, व्हाट्सएप पे नहीं होगी। तो अभी हमने डिस्कस ये चीज़ें की थी, टेंजिबल थिंग्स हैं, रोल्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मॉडल एलिमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम कंटेक्स्ट। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन हमने क्या डिस्कस किया था, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। अल्टरनेटिव में हम उसको प्रॉपर्टीज़ भी एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिहेवियर्स भी हम कहते हैं, फंक्शंस भी हम कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो मल्टीपल लोकेशन पे ये
वर्ड इंटरचेंजेबली आपका यूटिलाइज होता है। तो अगर ड्यूरिंग लेटर ऑन लेक्चर मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट करेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट डाटा वैल्यूज़, तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इन अदर वर्ड्स ये क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिहेवियर एंड फंक्शन, दीज आर द सेम थिंग्स। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए, ऑब्जेक्ट मॉडल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम कंटेक्स्ट। तो अगेन शुरू में हमने रिसेंटली बात की थी कि आप दुनिया के तमाम ऑब्जेक्ट्स नहीं फाइंड करोगे, आप ये फाइंड करोगे कि आप किस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड या किस प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो। जैसे हमने एग्जांपल ली यूनिवर्सिटी की, जैसे हमने एग्जांपल एक देखी हॉस्पिटल की, तो आप उस प्रॉब्लम कंटेक्स्ट के अंदर रहते हुए ऑब्जेक्ट को मॉडल करोगे। अच्छा, अब वो ऑब्जेक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? देर आर डिफरेंट वेज। लेटर ऑन आप एक कोर्स पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप ये कंप्लीट डिटेल्स देखोगे कि आप रियल वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट, या मोर टेक्निकली वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स आप इंटरव्यूज़ के थ्रू करते हैं। आप उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस है और आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आप क्या करें, मुझे एक हॉस्पिटल सिस्टम बना के दें, तो आप पर्सनली उनके हॉस्पिटल में जाएंगे, डिफरेंट लोगों से आप इंटरव्यूज़ करेंगे, सर्विस करेंगे। उनका जो मैनुअल रिकॉर्ड है, लेट्स से रजिस्टर है, अपॉइंटमेंट रजिस्टर है, उनकी डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे, उनको रीड आउट करेंगे, देन आपको ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? फाइंड होंगे। सो एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद इट डजेंट मीन कि आप इसी डोमेन के अंदर रहते हुए आप इजीली रह सकते हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको अकाउंटिंग सम हाउ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर आपने एक शॉप का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको शॉप की प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप कचहरी में चले जाते हैं और किसी चैम्बर के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको उस चैम्बर के प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आधे आप वकील भी बन जाएंगे, अगर आप इसी फील्ड में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, कुछ ना कुछ आप एज ए शॉपकीपर भी बन जाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस इसी वजह से इम्पोर्टेंट है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग सादा अल्फाज में इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ये आपको डिफरेंट डोमेन्स के अंदर एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अकाउंटिंग का, और अगर आपको लेजर का नहीं पता, आपको इनकम स्टेट का नहीं पता, जिस चीज़ का अगर आपको पता ही नहीं, आप कभी भी उसका प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। सो अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम आप स्टूडेंट्स को ये भी आती है कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट दी जाए तो आप पहले दिन कंप्यूटर एडिटर ओपन करते हैं और कोड करना स्टार्ट करते हैं। जबकि रिसर्च या डिफरेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे तो रिसर्च ये कहती है प्रोग्रामिंग टेक्स 20 to 30% ऑफ टाइम। अगर आपने 100 दिन में एक प्रोजेक्ट बनाना है तो 20 से 30 डेज में आपका कोड हो जाएगा, अगर आप 70 डे अंडरस्टैंड करेंगे उस प्रॉब्लम को, उस डेफिनेशन को, उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान में इंटरेक्शन को। तो 70 डे अगर आप डिज़ाइन एंड एनालिसिस पे लगाएंगे, इन अदर वर्ड्स कॉपी पेस्ट पे दिमाग के अंदर सोचेंगे, तो 20 to 30 डेज में आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। लेकिन आप वो 70% इम्पोर्टेंट चीज़ मोस्टली क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करते, पेपर पे उससे सॉल्व नहीं करते, आप डायरेक्ट एडिटर पे चले जाते हैं। तो जब आप 70% इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ देंगे तो वो जो 30% चीज़ रह जाती है वो आपका 100 डेज नहीं बल्कि 1000 डेज भी आप लगे रहें तो तब कभी भी वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। वन ऑफ द फेलियर ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सम हाउ हम इस कोर्स में भी देखेंगे डिफरेंट असाइनमेंट्स के थ्रू। तो अगेन आपको एक ये गाइडलाइन है कि जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिले तो असाइनमेंट को पहले दिन से ही अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप 8-8 घंटे के असाइनमेंट पे लगाएं पहले दिन से। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं।
देखें, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। प्रोग्रामिंग के अंदर 30 से 40 कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ एल्स, इफ, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। तो दीज आर द कीवर्ड्स। अगर अब आपसे कोई पूछे आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो एक्चुअली आपको प्रोग्रामिंग आती है, रीज़न क्या है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ कीवर्ड्स का पता है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं कि उन कीवर्ड्स का सीक्वेंस क्या होगा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल्स कौन सा क्रिएट करना है, इंटीजर करना है, फ्लोट करना है। आपने लूप कौन सा अप्लाई करना है, फॉर लूप अप्लाई करना है, व्हाइल अप्लाई करना है। आपने इफ स्टेटमेंट कौन सी लगानी है, इफ स्टेटमेंट के अंदर ग्रेटर का सिंबल आएगा या लेस का सिंबल आएगा। बाय डेफिनेशन इन सारे कीवर्ड्स का आपको पता है, लेकिन क्या चीज़ प्रॉब्लम होती है कि इनका सीक्वेंस आप किस तरह लेके आएंगे। वो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए आपका एनालिसिस क्या है, कंपल्सरी है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और हम मूव करेंगे टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग। तो इस कोर्स में मोस्टली जितने भी अब आगे आने वाले लेक्चर होंगे, इसमें थ्योरी यहीं तक ही है जो हम पढ़ चुके हैं। लेटर ऑन हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्राम करेंगे एंड कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, थ्योरी के थ्रू नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप कौन सा सॉफ्टवेयर करेंगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप C++ जो आप पढ़ के आए, अगर आपने डेव सी यूज़ किया है दैट्स फाइन। अगर आपने कोई भी दूसरा एडिटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन क्या है कि आप डेव C++ इंस्टॉल करें। उसी पे हम मोस्टली क्या करेंगे, अपने कोर्स को राइट करेंगे। सो एनी क्वेश्चन सो फार? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू, सी यू टुमारो। कल आपका एक लॉन्ग लेक्चर होगा क्योंकि वो दो आपके क्या हैं, कंबाइंड लेक्चर्स हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।